दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से इस समय मान नगर पुणे से मैं आपसे संबंधित हूँ। श्रावण का महीना चल रहा है और इस समय देवशनि 11 के बाद से श्रावण शुरू होता है। और देवशनि 11 से, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया आपको कि उस समय जो है भगवान विष्णु जो जगह के संसार के पालन करता है वो योग निद्रा में विश्राम करते हैं और उसके बाद जो है गुरु सत्ता चालू हो जाती है। अब ये गुरु सत्ता जब चालू हुई है तो इसमें अभी पहले अपन ने देखा कि इसमें अब जितने भी जो बाबा लोग हैं, यानी जितने भी जो आराध्य ने अपना योग निद्रा ले ली है और जब उनके जो शिष्य हैं, उन शिष्यों में जो हमारे जो जो परम आदरणीय गुरु लोग हैं, उनके पास अब सत्ता आ गई 4 महीने की। और ये 4 महीने की सत्ता जब तक दिवाली पूजन नहीं होगा और देवशनि 11 पे जब देव उठेंगे तभी ये आपका गुरु सत्ता समाप्त हो। अभी इस समय हम देख रहे हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है और जगह जगह भोले शंकर का जगह जगह उपवास, उपासना, अभिषेक आपको जगह जगह मिलेगा। श्रावण सोमवार की उपासना, 16 सोमवार की उपासना, ये सब का प्रारंभ श्रावण से माना जाता है। तो ऐसे अलौकिक आदि गुरु भोले शंकर के बारे में आज अपन बात करेंगे कि भोले शंकर महादेव क्यों कहलाए। पहली बात तो ये है, और वो भोला क्यों है, ये बात। और मैं आपको कुछ जातियाँ बताता हूँ। देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, इसके बाद शुक्राचार्य की जो प्रजाति थी, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, बेताल, भैरव, डाकनी, शाकनी, रागनी, पिशाचनी, भैरवी, यक्षिणी, ये जितनी भी अनन्य जातियां हैं, इनके सबके एकमात्र जो निर्वादित देव है वो भोले शंकर। इसलिए उनको देवों का देव महादेव कहा गया है। क्योंकि बाकी जातियां हैं, जैसे भगवान विष्णु की बात करते हैं तो वो सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए उनका कैटेगरी मानी जाती है। जो ब्रह्मा जी के जो उपासक हैं, उनको ब्रह्म ऋषि के जो उपासक हैं, उनकी एक श्रेणी हो गई। एक शाक्त समुदाय की श्रेणी हो गई जिसमें देवी उपासना होती है। लेकिन भोले की उपासना में आपको ये सब कैटेगरी के भक्त मिलेंगे आपको, क्योंकि भोले वो विधान है जो आपको सुपने में अथॉरिटी तक जाने का रास्ता बताता है। भोला आदि योगी है। आदि योगी आपको प्रेरित करता है कि कैसे साधना करना, कैसे उपास करना, कैसे त्रास करना, कैसे नियम संधारण, जैसे अपन जो कहते हैं, आप योगा बहुत सुनते हैं, योगा ये योगा नहीं है, यह अष्टांग योग की बात होना चाहिए जो भोले करता है। क्योंकि योग का जो जनक है वो भोले शंकर है। सबसे पहले धरती पर योग कोई लाया है तो वो भोले शंकर जी। लेकिन वो अष्टांग योग की बात करते हैं। खाली योग करने से कुछ नहीं हो रहा है। जब तक आप उसमें 8, आप जब उसके वर्क कभी बताऊंगा मैं आपको किसी और उसमें, कि वो 8 जब तक धर्मों का पालन ना हो, जिसमें कुछ खास है कि नियम संधारण और अपने दिमाग को शांत रखना, उसके बगैर योगा करके देख लीजिए कितना भी, अगर यहाँ दिमाग की चिंता है, योगा कोई असर नहीं करेगा आपको। तो मन को शांत करने के लिए 8 जो तरीके हैं वो सब भोले जी ने बताए और उनका अनुसरण अब वर्तमान में ऋषि पतंजलि ने सबसे आखिरी में किया है। इसके पहले बहुत से लोगों ने किया है। उसमें आपका उनके जो 9 शिष्य हैं, उन 9 शिष्यों ने सबसे ज़्यादा योग का पालन किया, तपस्या का साधना पालन किया, उनकी सब अच्छी चीज़ों का उन्होंने पालन किया। और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ही भगवान दत्तात्रेय का अवतरण हुआ था इस संसार में, जो कि शिव के अवतार माने जाते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय के 3 पुत्र हुए। भगवान दत्तात्रेय के पास जो थे उनके 2 भाई और थे। उनके भाई थे एक चंद्रमा और दूसरे ऋषि दुर्वासा। कुछ ग्रंथों में दुर्वासा को शिव का अवतार मानते हैं, किसी में भगवान दत्तात्रेय को तीनों का स्वरूप माना जाता है।
उन्हीं भगवान दत्तात्रेय के 9 नाथ शिष्य हुए। वो इसीलिए उनको यही काम दिया गया था कि आप विश्व के सब दिशाओं में जाइए और उनका प्रचार प्रसार, अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार करिए, वैदिक साइंस का प्रचार प्रसार करिए। इसीलिए उनके जो 9 नाथ हैं, आपको मालूम है कि नहीं मालूम, महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है ये, हमारे मध्य भारत में लोग थोड़ा कम इसका प्रचार प्रसार है। मैं आपको बताता हूँ। मत्स्येंद्रनाथ सबसे पहले उनके जो भक्त हुए थे, मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरक्षनाथ, फिर येवरनाथ, फिर चरपटनाथ, फिर चौरंगीनाथ, फिर जलंधरनाथ, फिर कृष्णानाथ, तो फिर बाबा भर्तरी, बाबा गोगा उनके दूसरे शिष्य हुए। और इनसे फिर 84 गुरु निकले जिन्होंने इस वैदिक साइंस का प्रचार प्रसार विश्व के कोने कोने में किया। उसी से बाद में बौद्ध एक संप्रदाय हुआ, महावीर संप्रदाय हुआ, जिन्होंने कि यही भोले के नियमों का पालन पोषण, और उनके जो और कुछ नहीं, भोले का सिर्फ नियम कानून यही था कि आप भक्ति का ऐसा स्वरूप लो जिसमें आपके पास कम से कम उसमें किसी प्रकार का क्या कहना चाहिए, वो जो आप जो पाखंड चल रहा हो ना हो। पाखंड को दूर करने के लिए उन्होंने मानसिक तपस्या पर जोर दिया था, इसलिए वो आदि योगी कहलाए। तो आपने भोले शंकर के सब स्वरूप देखे हैं। अब मैं आपको उनका जो शरीर, उनकी जो शिव पंचायत है उसके बारे में हम बात करते हैं। शिव जी की जो अखंड योग वाली उनकी तपस्या थी, जब पहला अवतरण उनका कैलाश में हुआ। हाँ, पहले आपको बता दूं कि वो उनके कोई माता पिता का अभी तक कहीं उल्लेख नहीं मिला है। यानी आप कह सकते हैं कि उस जमाने का, सत्युग से भी पहले के ज़माने का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी अगर कोई मानेंगे आप, तो भोले शंकर है, जो आदि ब्रह्म की मानसिक ऊर्जा से 5 तत्वों के मिलने से, 5 तत्व कौन से, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनके मिलने से, और उसके साथ में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिया, तमगुण, सतगुण, रजोगुण, इनके कॉम्बिनेशन से इनका प्रादुर्भाव हुआ। आप बोलेंगे प्रादुर्भाव हुआ है काहे के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि जब कुछ नहीं था संसार में, जब पूरा ब्रह्मांड एकदम फ्री था, जिसमें कुछ भी नहीं था। अगर आप भूगोल की भाषा से अगर अपन बात करें, तो भूगोल की भाषा से अगर बात करते हैं तो ब्रह्मांड में क्या था? ब्रह्मांड में अनंत था, अनंत था, महाअनंत था, अनेकों अनेक आकाश गंगाएं थी और पूरा शून्य था। उसी शून्य में से ऐसा माना जाता है कि जो अग्नि जो है, सबसे पहले जो चीज़ थी वो अग्नि था। अग्नि से सूर्य हुए, सूर्य से जब 3 उनके जो रिफ्लेक्शन आए, प्रकाश, विद्युत और अपना ऊर्जा, ये 3 उनके एलिमेंट्स उसमें से निकले। उन्हीं में से, सूर्य में से एक टुकड़ा टूट के पृथ्वी बना। पृथ्वी में से जो गैसेस थी और उनका जो गर्मी थी, उस गर्मी को ठंडक होने के लिए गैसेस का आपस में कॉम्बिनेशन हुआ। गैस के मिलने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का प्रादुर्भाव हुआ। जल के संगठन से, गिरने से पृथ्वी ठंडी हुई। उसी से तमगुण, सतोगुण, रजोगुण 3 प्रकार के गैसेस अलग अलग वैरायटी में निकली, जिसमें तमगुणी जो ऊर्जा थी और गैसेस के रूप में जो थी, उसको अपन ने कहा महाकाली प्रचंड ऊर्जा। और जिसमें कुछ ऐसे बीच की जो अलग टाइप की ऊर्जा थी, एक सतोगुणी और एक तमोगुणी, इसके बीच की जो ऊर्जा थी कंबाइंड थी, उसको हमने कहा रजोगुणी, जो कि लक्ष्मी जी का, आदि लक्ष्मी का जो प्रतीक बनेंगी आगे जाके। और ऐसे ही तीसरी जो ऊर्जा थी सतोगुणी ऊर्जा, उस सतोगुणी ऊर्जा के इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अनेकों अनेक प्रकार के जो है ब्रह्मांड की विभूतियां का निर्माण हुआ। तो इन जो सतोगुणी में भी 3 अलग अलग देवी का प्रादुर्भाव माना जाता है।
माता सरस्वती, माता सावित्री, माता गायत्री। इस प्रकार से इन प्रादुर्भाव के बीच में, इन प्रादुर्भाव के होने के बाद जब काली और जब आपकी जो ऊर्जा, दूसरी प्रकार की जो ऊर्जा थी, उसके मिलने से आदि सदाशिव का प्रादुर्भाव हुआ, आदि विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ, आदि ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ माना जाता है ये। और इनके जब कॉम्बिनेशन बने आपस में प्लस और माइनस के, तो काली जब सदाशिव से मिली तो उसी से महाकाली यंत्र बना। और जब आदि विष्णु से रजोगुणी ऊर्जा मिली तो आदि महाकाली नहीं, महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी यंत्र बना। और जब इसमें ऐसी ब्रह्म जी के साथ में जब सरस्वती और सावित्री और गावित्री का जो कॉम्बिनेशन हुआ, उसको हमने कहा शिव विद्या यंत्र माना गया। और इसी की उपासना का मेन जो है सोर्स जो है वो आदि योगी भोले शंकर थे। और इस विद्यात को तक लोगों में प्रचारित प्रसारित करने के लिए उन्होंने ये जो है पूरा 84 गुरु का प्रादुर्भाव किया था, जो उन्होंने विश्व के कोने कोने में गए। कालांतर में फिर जो है आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए, जो अपने भारत के चारों कोने में स्थापित हुए। तो इस प्रकार से अपने धर्म में जो धर्म का प्रचार जो हो रहा है, ये 4 मठ के बीच की जगह में ही हो रहा है। और ये सब भोले शंकर की देन। तो अब अपन आते हैं उनके मुख्य किरदार पे। भोले जी के साथ में हमेशा शिव पंचायत मानी जाती है। भोले का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के साथ में आपको अकेला शिवलिंग कभी नहीं रहता है। शिवलिंग के साथ में आपने देखा कि अर्घा और लिंग, तो लिंग शिव का प्रतीक है, अर्घा पार्वती का प्रतीक माना जाता है। उसके साथ में त्रिशूल लगा रहता है, डमरू लगा रहता है। और शिवलिंग के साथ में, उसके साथ में वहाँ पे गणेश जी, कार्तिकेय जी जो उनके दोनों पुत्र हैं, उनकी स्थापना होती है। उनके साथ में जो है उनके जो प्रमुख गण हैं, जिसमें जो है नंदी सबसे बड़े गण हैं, वो उनकी स्थापना सामने होती है नंदी देव की। उनके आसपास जो है भृंगी देव, शंगी देव, और अपने उसके साथ में आपके बहुसंख्य रुद्री, वीरभद्र और कीर्तिवीर, कुबेर, ये सब उनके गण हैं जो उनके साथ में मारे जाते हैं। बीलट से माता रानी, गले में वासुकीनाथ, तो ये इनका स्ट्रक्चर है। और जटा में गंगा, ये इनका जो है मेन कैरेक्टर है। और ये ही उनकी उपासना में सहयोग करते हैं। और चंद्रमा, भाल पे चंद्रमा रहता है, तो चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि आपके अंदर जो है जो जल तत्व है 75% है। जब वो जल तत्व खिंचता है अपने जमीन की जो चुंबक तो शक्ति है उसके कारण और ग्रहणों के कारण, जब ये जल में जो खिंचाव होता है, जिससे मानसिक असंतुलन होता है, इसलिए चंद्रमा को शिव ने सिर पे रखा। आप उसको मन में रखते हैं चंद्रमा जी को, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चंद्रमा की उपासना इसलिए इसमें मानी गई है। दूसरे इनके कैरेक्टर में जो है डमरू, तो डमरू तो बाद में आया है, डमरू प्रतीक है उसका। लेकिन जब वो पहली बार जब पृथ्वी पे जो पहला मानव अवतरित हुआ, उस मानव ने जब अपने मुंह से साउंड निकाला, तो उसमें 12 प्रकार के नाद निकले। उन 12 प्रकार के नाद के जनक शिव जी थे। और उस 12 नाद से ही पूरे स्वर व्यंजन बने। जितने स्वर व्यंजन बने हैं वो भोले के उस नाद से बने हैं, जिसको डमरू कहा जाता है। और उसी से मंत्रों का भी आविर्भाव हुआ है। उसी साउंड में जब निकला ये उच्चारण जो था, इस नाद से मैं तीनों देवों का जो है, तीनों देवों की उपासना छुपा के रखी थी शिव ने, जो बाद में उजागर हुई। केवल ओम बोल देने से आपके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का उपासना हो सकती है। और ये जो स्वर निकले, इसी स्वर लहरी से संगीत का प्रादुर्भाव हुआ और इसी से जो है डांस का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए उनको नटराज कहा गया। जब उन्होंने जब तांडव किया तो वो नटराज के रूप में माने गए। और साउथ में इसके बहुत बढ़िया मंदिर है, साउथ में नटराज के रूप में शिव जी के बहुत अच्छे मंदिर। तो ये उनके जो कैरेक्टर हैं,
ये कैरेक्टर उनको देवों से महादेव बनाते हैं। और आदि योगी इसीलिए है क्योंकि वो जब पहली बार अवतरण हुए तो उनको तो एकमात्र था उनका तपस्या करना, और उस तपस्या से प्रभावित होकर उस समय के जो 7 मानस पुत्र जो शिवजी के थे, कौन कौन से? मन से मारीच और अंगिरस, इसके बाद अपने विशिष्ट और अगस्त, इसके बाद जो है आपके पुलह और क्रतु, करदम। तो ऐसे ये जो प्रथम जो पहले ऋषि हुए थे उसमें, जिनको सिर्फ तपस्या के अलावा कुछ चाहते नहीं था, क्योंकि सब मन से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी के, उस समय षष्ठी का निर्माण हुआ नहीं था। उसके बाद मनु और शत्रुपा का आविर्भाव ब्रह्मा जी ने किया, उसके भी प्रेरणादायक वही शिव जी बने। जब ब्रह्मा जी को आदेश मिला कि आप षष्ठी का निर्माण करिए, तो उन्होंने जितने भी जो लोग बनाए, जैसे पहले उन्होंने 5 सोनकादिक ऋषि बनाए, सनातन और सनंदन और शौनक। ये जो 5 ऋषि थे, ये ऋषि जो है मुनि कुमार, ये छोटे ही थे और उस समय से ये बड़े मतलब तेजस्वी है और तपस्या में लीन रहने वाले लोग थे। उसके बाद ये सप्तऋषि का प्रादुर्भाव उन्होंने किया। तब तक जो है षष्ठी के निर्माण में उनको खुद समझ में आ रहा था कि ब्रह्मा जी को मैं करूं क्या। तब उन्होंने शिव जी की उपासना करी कि आप कोई इसका रास्ता बताइए, कैसे करूं मैं। तब उन्होंने पहली बार अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखलाया था, और उस अर्धनारीश्वर के रूप से वो देखकर ब्रह्मा जी को पहली बार ये आया आइडिया कि प्लस और माइनस स्टैंड में हमको पैदा करना पड़ेगा लोगों को। तब उन्होंने भागधारी मतलब योनिधारी महिलाएं और लिंगधारी पुरुष का पहला जोड़ा प्रकट किया, जिसको मनु और शत्रुपा कहा। उसी से आगे पूरी जनरेशन का प्रादुर्भाव हुआ, और उसमें जो ऋषि कश्यप जो हुए, कश्यप से पूरी मानव जाति का, पूरी सभी जीवों का आविर्भाव माना जाता है, क्योंकि उनकी 13 पत्नियां थी। यानी कद्रू से उनके से नाग की जाति उत्पन्न हुई। उनकी जो पत्नी थी विनीता, उसी से गरुड़ और अरुण पैदा हुए। उनकी जो सुनीता थी, उससे आपके जटायु और संपाति पैदा हुए। कद्रू से नाग उत्पन्न हुए, और अदिति से जो है दैत्य लोग उत्पन्न हुए, अदिति से देवता लोग उत्पन्न हुए, और दीति से जो है सारे दैत्य लोग उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से ये जो पूरी जो संसार की उत्पत्ति के जो, अगर किसी को भी अपना गोत्र नहीं मालूम है तो कश्यप ऋषि अपना गोत्र कह सकता है, क्योंकि पूरी जनरेशन सारी जातियां बाद में उपजातियां बनी हैं। पहले वो सब कश्यप के ही माने जाते थे पीढ़ी। इसलिए आप कश्यप अपना गोत्र कहीं भी अपना, जिसको गोत्र नहीं मालूम है, कश्यप गोत्र बता सकता है अपना। ये इसमें कहीं झूठ नहीं है, कुछ नहीं, और कश्यप से ही सब उत्पन्न हुए। बाद में क्या है, उसमें उपवर्ग हो गए कि जैसे जो शांडिल ऋषि का शिष्य था वो शांडिल गोत्री हो गया, जो कात्यायन ऋषि का शिष्य था वो कात्यायनी हो गया, कात्यायन गोत्र वाले हो गए। तो जो विशिष्ट ऋषि का शिष्य था वो विशिष्ट गोत्र वाले हो गए। जो भारद्वाज गोत्र के थे वो भारद्वाज ऋषि के शिष्य थे। तो ऐसे इनका जो है बाद में इनका वर्गीकरण बढ़ता गया, लेकिन मूल रूप से सब कश्यप ऋषि के माने जाते हैं। तो ये जो 7 ऋषि हैं, सप्तऋषि, जब वो योगी जब बैठा था तपस्या करने, तो उसके सामने ये सप्तऋषियों ने सबसे पहले आकर उनका घेरा किया वहाँ पर, और उनके वो जो मौन उनकी साधना थी, उनकी प्रतीक्षा करते रहे कि कभी अपना नेत्र खोलेंगे। लेकिन वो सैकड़ों वर्ष तक उन्होंने अपना नेत्र नहीं खोले, और उनकी देखा देखी इन सप्तऋषि ने भी तपस्या करी, और यही सप्तऋषि तपस्या कर करके बाद में ब्रह्म ऋषि बन गए। और आज आपको ऊपर जो आकाश मंडल में जो 7 तारे दिखते हैं, ये सब वही प्रतीक है इनका। जिसमें कर्दम ऋषि के जो पुत्र थे ध्रुव, इसलिए अपन 4 तारीख को जो 4वें सुबह ध्रुव देखते हैं, ध्रुव तारा, ये उनके शिष्य थे। और कर्दम ऋषि से उन्होंने बहुत तपस्या सीखी थी, विष्णु जी के बड़े भक्त थे।
उन्हीं के मानस पुत्र जो थे आपके ब्रह्मा जी के, उसमें नारद जी हैं, प्रजापति हैं, काकभूषुंड जी हैं, वीर बजरंगी हैं, ये सब उनके उनके शिष्य हैं। तो हम बात कर रहे थे उनके परिवार की। तो परिवार में जो है उनके पुत्र जो थे गणेश और कार्तिकेय, और पुत्री के रूप में अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में उल्लेख है। नर्मदा जी को उनकी पुत्री माना जाता है। उनकी वीर उत्पन्न मनसा देवी भी हैं, जो कि कालांतर में जो है नागलोक में उनका पालन पोषण हुआ। वासुकीनाथ ने उनको संरक्षण दिया, इसलिए वो बाद में नाग कन्या के रूप में विख्यात हुई, जिनका मंदिर हरिद्वार में आप देखते हैं। मनसा देवी का हर की पौड़ी के ऊपर ही पहाड़ पे मंदिर दिखता है, एक तरफ मनसा देवी का, एक तरफ चामुंडा देवी। तो इस प्रकार से अभी ये नाग पंचमी में उसका भी एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा आपको। तो आपने देखा कि ये भोले शंकर के ये जो स्वरूप है, इसके बाद भी उन्होंने जो है, इसके बाद जब जब षष्ठी पे संकट आया, जैसे उन्होंने 19 अवतार लिए। 19 अवतारों का उल्लेख माना जाता है उसमें, जिसमें 19 अवतार लिए। जब जब मैंने पृथ्वी पर कोई समस्या हुई, उस समस्या के लिए उन्होंने अवतार लिए, और जहाँ पे भीषण समस्या थी, ऐसे उन्होंने 12 स्थान चयन किए, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सोमनाथ जी, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, और काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, और वैद्यनाथ जी, अपने भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, जिष्णेश्वर, केदारनाथ जी, ये सब मतलब उन्हीं के 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना उनके द्वारा की गई। आप जाएंगे केदारनाथ तो उसी के बाजू में ही थोड़े आगे में आदि शंकराचार्य की समाधि है। ऐसे बड़े बड़े तपस्वी लोग शंकराचार्य जी के, शंकर जी के हुए हैं, और जिसमें ये जो शंकराचार्य जी का प्रभाव जो है अभी तक चल रहा है। तो ये उनके परिवार का उल्लेख हुआ। और ये आपका उनके जो अभिषेक की जो है, उसका भी एक साइंस माना जाता है कि श्रावण मास में क्या है, वायरस और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो उनका जो अभिषेक होता है, सैकड़ों अभिषेक होते हैं जगह जगह, और ये जो पानी जो उनका जो निकलता है नदी नालों में प्रवाहित होता है, तो ये जो मिश्रण है, जैसे दूध में लेक्टिन और लैक्टोज होता है, दही में भी इसी प्रकार की जो चीज़ हैं, वो आपको उस वायरस और कीटाणु को मारने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार का एक प्रकार का सेमी डाइजेशन भी होता है ये। और वो जो शिवलिंग है, उसमें एनर्जी सोखने की बहुत ताकत है, इसलिए उसमें डालने से उनको ठंडक भी मिलती है। ये प्रतीकात्मक साइंस हो गया। और हमारे जो धार्मिक जो मानता है, तो उसमें माना जाता है कि उन्होंने समुद्र मंथन में, जहाँ विष्णु जी ने कच्छप अवतार लेकर मेरु पर्वत को साधा, वासुकीनाथ ने रस्सी का काम किया, और देवता और राक्षसों ने उसको खींचकर मंथन किया। उस मंथन से जो विष निकला था, हलाहल विष जो निकला, उसको धारण करने वाले कौन थे? भोले शंकर। इसलिए उनको भोला कहा गया कि उनको वो चीज़ पसंद है जो दुनिया को नहीं पसंद है। दुनिया का हर कष्ट को कहते हैं मुझे दे दो, जो तुमको लगता है ये आनंद नहीं हो, आनंद मुझे दे दो, मैं उसमें ये आनंद ले लूँगा। आप देखिए उनको कांटे का फूल चढ़ता है। आपने किसी को कांटे का फूल चढ़ते देखा? शिव भोलेनाथ जी कांटे का फूल चढ़ेगा, कांटे के पत्ते चढ़ते हैं उनको। तो ऐसे जो संसार से जो सबसे अलग हैं, इसलिए उनको महादेव कहा गया है, जिनकी जो हर जो दुख में सुख की भान करते हैं, उनके इसी प्रभाव से वो महादेव कहलाए, देवों के देव महादेव। अब आपको मैं उनकी एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। उनकी न्यायप्रियता कितनी है, इसको समझिए आप। जब एक राक्षस जलंधर किसी से नहीं हार रहा था, उनसे भी नहीं हारा था, विष्णु जी से भी नहीं हारा वो, और जब उन्होंने उसका ध्यान लगाया कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो उन्हें पता लगा कि इसकी जो पत्नी है वृंदा, वो बहुत ही गहरी सती है। सती माताएं 2-4 बड़ी फेमस हुई हैं, जिसमें सती अनसुईया जगन माता कहलाती थी। ये है आप जो नाम मैंने लिया आपको, वृंदा,
और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, ये सब बड़ी अनन्य सती मानी गई हैं, जिनका तप का प्रभाव बहुत तगड़ा था। उस तप के प्रभाव से अच्छा, वृंदा जो है कृष्ण जी की भक्त थी और नारायण की भक्त थी। वो उस कारण जो है उसके उनके सतीत्व के प्रभाव से जलंधर हार ही नहीं रहा था किसी से। सब लोग आए, भगवान विष्णु जी सब लोग आए भोले के पास कि बताइए, अब रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा भैया देखो, उसका जो सतीत्व है जो है इतना तेज है, अभी सतीत्व को जो धूमिल करे तब जलंधर मारा जाएगा, लेकिन उसका पाप उनको भोगना पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है मैं करूँगा इसको, जबकि उन्हीं की भक्तन थी वो। तब भी वृंदा को के सतीत्व को कम करने के लिए उन्होंने जलंधर का रूप बनाया। उसके महल में जाकर, युद्ध के बीच में जाकर बताया कि हम जीत गए हैं, आओ अपन आनंद उत्सव करेंगे। और आनंद उत्सव करके उसका सतीत्व का जो धर्म है वो उन्होंने भ्रष्ट कर दिया। जैसे भ्रष्ट हुआ तो जलंधर का जो पूरा बल था खत्म हो गया, जलंधर मारा गया। अब इसके बाद वृंदा ने जो है महादेव के पास ही जाके गुहार लगाई कि बताइए, मैं एक भक्त थी, मेरा क्या अपराध था, मैं निर्मल भक्ति नारायण की करती थी, उन्होंने मेरे साथ छल किया, बताइए आप इसका दंड क्या हो। महादेव ने कहा बिल्कुल सही कहा है कि इसका दंड तो सबको मिलने का। तो उन्होंने उनको श्राप दिया विष्णु जी को कि आप जो है शालिग्राम के रूप से आप जो है स्थापित होंगे, क्योंकि यहाँ पे पत्थर दिल काम किया। और चूंकि तुमने वृंदा को इसके लिए जो आपकी जो भक्त थी उसको तकलीफ दी, तो वृंदा गंडकी नदी के रूप में तपस्या करेंगी। आप उनके साथ में उनकी सहायता के रूप में उन्हीं के किनारे किनारे आपकी चट्टानें रहेंगी, शालिग्राम चट्टानें। तो नेपाल में जो गंडकी नदी निकली है उसके चारों तरफ शालिग्राम की चट्टानें ही मिलेंगी आपको। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने तुम सब लोगों को तो न्याय कर दिया, मेरे साथ अभी न्याय नहीं हुआ। इस पूरे आइडिया को मैंने दिया था विष्णु जी को, इसलिए मैं अपने आप को सजा देता हूँ कि इतनी बड़ी तपस्विनी योगिनी वृंदा का मेरा स्पर्श खत्म हो गया। वो मेरे पास मेरा उनका मैं उनसे कभी स्पर्श नहीं करूँगा, मैं उनसे अब दूर हो गया, मतलब मैं उनके कोप का भजन हो गया। और विष्णु जी को उन्होंने कहा कि तुमको जो है श्राप है कि जब तक तुम वृंदा को साथ नहीं रखोगे, जब तक तुमको भोजन ही नहीं मिलेगा। इसलिए नारायण के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डाला जाता है, क्योंकि वो उसको गंडकी नदी यानी वृंदा को ये उन्होंने वरदान दिया था शिव जी ने। तो वो वृंदा जो है वो रोने लगी, बोले मैंने फिर क्या अपराध किया है, मैं आपकी भक्ति से वंचित क्यों होंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, नरक चतुर्दशी का दिन एक ऐसा दिन है, उस दिन जो है मैं तुलसी को ग्रहण करूंगा और भगवान विष्णु को जो है बेलपत्र चढ़ेगा, जो और किसी दिन नहीं होता। इसलिए दिवाली का जो नरक चतुर्दशी का त्यौहार है उसमें ऐसा काम किया जाता है कि उनको जो है वो चढ़ाई जाती है तुलसी शिव जी को एक ही दिन बस, और भगवान विष्णु को जो है बेलपत्र चढ़ाया जाता है। उस दिन वृंदा तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, और बाकी दिनों में बिगड़ तुलसी के उनका भोग लगती है। और जो बिगड़ तुलसी के भोग लगाता है तो भूखे रह जाते हैं, उनका पेट ही भरा था। ऐसा विधान दिया गया। तो ऐसे अलौकिक न्यायशील हमारे जो महादेव हैं, जो खुद को सजा देने में भी नहीं चूकते, और जो विधि का विधान था उन्होंने किया। तो ऐसे इसलिए महादेव देवों के देव महादेव कहलाए हैं। उनकी इतनी गाथाएं कि मैं कितना बताऊंगा आपको, भी अपने इसके सैकड़ों एपिसोड बनाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। मैं अनिल मिश्रा, राष्ट्रीय कल्चर से आपके लिए ऐसी अनोखी चीज़ें लेके आता रहूँगा।